दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है, अन्य व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमगाने लग जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार व्रत की बात ही कुछ और होती है, पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में ये सोमवार के व्रत से आने की कामना करते हैं, यानी कि फिर से सोमवार आए ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 2024 में 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन की आखिरी सोमवार के दिन 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले दिन सावन के सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार, तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई व्रत हो क्यों न हो, यानी कि अपने पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसका नाम ही नाशपाती है। नाशपाती चढ़ाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। नंबर 3, कुत्तू का आटा यानी जो सिंघाड़े का आटा होता है, इसे खाने से भी आपको बचना चाहिए, व्रत टूट जाता है। क्योंकि
कुट्टू का आटा पुराना आपके घर में जब रहता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और इसे जब आप बनाकर खाते हैं तो ये एक मांस खाने के बराबर होता है और इससे हमारा व्रत भंग हो जाता है, यानी व्रत टूट जाता है और महादेव हो जाते हैं क्रोधित। तो आप नया आटा ही लेकर आए, नया आटा पिसवाकर, यानी कि एकदम तरोताजा आटा ही पिसवाकर खाएं, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े मकोड़े रहते हैं तो ये एक मांस खाने के बराबर माना गया है। तो आप भूल कर भी कुट्टू का आटा को देखकर ही आप इसकी, यानी जो भी आप इसकी रोटी वगैरह बनाकर खाते हैं तभी खाएं, अन्यथा इसे ना खाएं। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान के पास कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग का महादेव की प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, आपको कितना बुरा लगता है, तो महादेव को कितना बुरा नहीं लगता होगा। वैसे भी मंदिरों के बाहर ही चप्पल उतार कर आपको प्रवेश करना चाहिए, भूल कर भी आप वहां पर चप्पल जूते प्रवेश करके ना जाएं, क्योंकि एक तो गंदगी करेंगे, दूसरा महादेव को क्रोधित करेंगे। सोचिए, आपको कितना बुरा लगता है तो महादेव कितना क्रोधित हो जाएंगे। नंबर 2, अक्सर महिलाएं मासिक धर्म जब आता है और यानी कि यहाँ पर किसी को बिना बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है, और घर में होता है शिव लिंग तो वहां व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जब धारा हमेशा होनी चाहिए, यानी जल धारा जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो फिर आप रख ही क्यों रहे हैं। आपको डेली उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो आपको प्रत्येक दिन, सोमवार के दिन ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन आपको सावन के महीने में तो आपको अपने घर पे जरूर सावन के महीने में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना जल आपको अपने घर में शिवलिंग नहीं विराजित करना चाहिए। जब आप सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या हुआ आपके घर में रखने से। नंबर 4, दोस्तों, तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पति को महादेव ने मार दिया था, जिसके कारण से तुलसी महादेव से बैर रखती हैं, और इसीलिए तब से तुलसी महादेव शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ती हैं, इसलिए कभी एक साथ इनको नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, उसमें आप अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपने संभोग किया है तो आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र कपड़े पहनकर ही आप प्रवेश करें, अन्यथा आप ऐसे ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसे में प्रवेश करते तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं, महादेव को बुरा लगता है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव की मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो शिव के भी अवतार हैं, और इस बात को शायद कोई जानता हो। दोस्तों, पहले आप ये जाने कि बेलपत्र का उपयोग, उसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वो सभी बेलपत्र के भूभाग माने जाते हैं, इस बात को शायद ही कोई मानता है। दोस्तों, नंबर 1, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष को भूभाग की गंध पुष्प आदि से पूजन अर्चन करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेल पत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से 1 दिन पूर्व बेल पत्र को आप यानी कि रख सकते हैं तोड़कर।
दोस्तों आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है। और बेलपत्र का भी इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना, यानी नंदी महाराज का आपके घर पर आना। भगवान भोलेनाथ के वाहन है नंदी महाराज। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी से हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में शिव भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों के हिसाब से माना गया कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाता है तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी न मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनसे भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर पे और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि मिलने वाली है। सावन में त्रिशूल का दर्शन देना या चींटियों को दिखाई देना, या फिर जैसे कि अगर आपने धतूरा का पुष्प देख लिया, पेड़ देख लिया या बेलपत्र का पेड़ देख लिया, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों सावन के महीने में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? दोस्तों सावन के महीने में आपको घर में हमेशा साफ सफाई करके रखनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ आपको घर में अगर आपने व्रत रखा है तो आप जैसे कि कोई भी लहसुन प्याज से बनी चीजों का भी सेवन ना करें। स्वच्छता का आप विशेष ध्यान दें। हर एक दिन आप नहा धोकर 1 लोटा जल जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव को 1 लोटा जल अर्पित करने से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में झूठ ना बोलें, कपट ना करें, चोरी ना करें और किसी से चुगली न करें, महिलाओं का अपमान ना करें और खासकर आप कोई भी अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें। खासकर जब आप व्रत रख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा आप ओम नमः शिवाय यानी मंत्र का ही जाप करें। सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? दोस्तों सावन के महीने में भूलकर भी लहसुन प्याज की चीजें ना खाएं। लहसुन प्याज से बनी सब्जी ना खाएं, बैगन ना खाएं, पत्तेदार गोभीदार यानी बैगन या फिर आप जैसे कि कुमड़ा वगैरह की गोभी, बंद गोभी, ये सब चीजें बिल्कुल ना खाएं, भूल कर भी ना खाएं। नाशपाती का सेवन ना करें भूल कर भी, इससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं। लहसुन प्याज की बनी चीजें खाने से व्रत भंग हो जाता है। ये फिर आप व्रत नहीं भी हैं तब भी सावन के महीने में आप इन चीजों का त्याग कर दें, बिल्कुल ना खाएं।
अगर आपको खाना ही है तो आप फलों में सेव खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। बेल का फल है तो बेल का फल का रस आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, बेल का फल अगर खा लें सावन के महीने में तो महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी बरसती है। सावन के महीने में आप बेल के फल खाते हैं तो इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आपको यानी कि जो लोग व्रत रख रहे हैं तो उनके लिए साबूदाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं और व्रत के हिसाब से अपने दिनचर्या के हिसाब से भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ भूल कर भी यानी कि इस समय कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। खासकर जब सावन के महीने में व्रत रख रहे हैं तो महादेव को आप बेलपत्र के साथ धतूरे का जो फल है, पुष्प है, और साथ ही साथ आप मदार का पुष्प जरूर चढ़ाएं और आप हो सके तो सफेद पुष्प चढ़ाएं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं सावन के महीने में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।